इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट सी अगर मैं लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं होती तो मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे ऑफिस में कितने कीवेज है, मेरे ऑफिस में 4-5 कीवेज है, उनको भी नहीं पता है। सो टिल द टाइम यू एक्सप्लोर देन ओनली यू विल गेट टू नो कि क्या है आगे। फ्रेशर लेवल पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट उसको समझ नहीं आती। मान लो कि ये डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, उसे बग और फीचर में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक उसके साथ एक एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है डेवलपर के थ्रू। So have patience. That's the first thing that I'll tell is have patience. It takes time to learn something. So hey Anandita, how are you? Welcome to the Safer Testing Guy. Yeah, hello Gandham. I'm doing good. How are you? I am also very fine. I must say thank you so much for asking and मेरा ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो इतना एक्साइटेड है कि कुछ कह नहीं सकते। कि अगर टेस्टिंग तो सभी करते हैं, बट टेस्टिंग में इफेक्टिवनेस का होना बहुत जरूरी है। कि मान लो अगर आप क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोगों ने सेम आंसर दिया, बट एक 10 में से किसी एक पर्सन ने उसी क्वेश्चन का आंसर अगर किसी अलग तरीके से दिया, तो टीचर बहुत इंप्रेस होता है कि यार इसने कुछ ऐसा आंसर दिया जो मुझे इम्पैक्ट दे रहा है, कि इफेक्ट छोड़ रहा है, उसकी एक आइडेंटिटी यूनिक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक टेस्टिंग टीम का जब सिलेक्शन करते हैं, तो हम उन टेस्टर्स को ज्यादा देखते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो बड़े प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उस टेस्टर को पिक किया जाए जो ज्यादा इफेक्टिव हो, जो ज्यादा थोड़ा अलग सोचता हो, और जिसका मोटिव बहुत क्लियर हो कि क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है थ्रू आउट द जब तक वो प्रोजेक्ट है। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे, सो दैट यू नो दे हैव अ बेटर इनसाइट अबाउट यू कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया टेस्टिंग में। सो ओवर टू यू नाउ। Sure. So I'm Anandita, and I have almost 7 years of experience into IT basically. So I had started off as a developer, then I had switched into testing. That we'll talk about later why I switched into testing and everything. So after that, I had started my testing journey, and from then I never looked back. So it was like both functional automation, non-functional, all kinds of testing I have done. Then recently, everybody knows about automation, everybody knows about tools, everybody talks about tools and everything. So, but nobody talks about testing mindset, right? Even I didn't know about this. Since the time I got in touch with Ajay, I got interest to talk about testing more. Basically, I started enjoying testing. Till then I was only focused on automation tools and all those things, and since I got in touch with Ajay, I had this testing mindset now, and how to improve your skills basically, not just in perspective of tools and automation, but in terms of testing as well. So yeah, that's all about it. And I try to be active in LinkedIn as much as I can, and I try to be part of all the communities as whatever it is there. So yeah, and I have seen your आप podcast, and it is a really good thing that you're doing. Just I want to mention. So yeah. थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग से। एंड आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्लास में बहुत एक इम्पैक्टफुल एक बोल्ड बात की कि टेस्टिंग कम्युनिटीज। तो आपको कैसा लगता है कि अगर मैं तो मेरे को लाइक हम अगर फ्रेशर्स के परसेप्शन से बात करें, तो उन्हें शुरू से एक बहुत एक मन में डर होता है कि कम्युनिटीज में ना वही लोग एक्टिव होते हैं जिनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, यू नो। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस लोग एक्सपीरियंस वालों से बात करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो फ्रेशर्स को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं, तुम फ्रेशर हो, तुम भी कम्युनिटीज में आ सकते हो, तुम भी अपने कुछ प्रेजेंट कर सकते हो चीजों को, तुम भी टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हो, और ये पता चल सकता है कि टेस्टिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें नई आ गई है, क्या क्या चीजों में मॉडिफिकेशन चल रही है। सो इस तरीके से हम किस तरीके से उन फ्रेशर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि टेस्टिंग कम्युनिटीज को लेकर। Freshers, if I talk about जो लोग मतलब freshly college से आए, they are not aware about these communities at all. They don't know कि ये communities मतलब है अभी testing में. First of all, nobody is that much aware about testing. सब लोग सोचते हैं कि development ही करना है college के बाद. But after that, nobody aware. अगर कोई आ भी जाता है testing में, even for me, I was not till 3 years I was not aware कि ये सब वैसा communities हैं, hackathons होता है, conferences होता है. I was not aware about all those things till the time I was active in LinkedIn. I got to know कि हाँ इतना सब कुछ है सीखने के लिए. So in order to know more about अगर मैं LinkedIn पे एक्टिव नहीं होती तो मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे ऑफिस में कितने कीवेज है, मेरे ऑफिस में 4-5 कीवेज है, उनको भी नहीं पता है. So till the time you explore,
then only you will get to know कि क्या है आगे, मतलब बाहर क्या चल रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं and all those things. You have to explore and go out. If you have an interest in testing, you have to explore about it. एंड लिंक्डइन पे जैसे हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमें बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं कि फ्रेशर्स के कि पर्सन नेम आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो कहीं ना कहीं एक इसमें भी एक इफेक्टिवनेस को हम अगर देखें तो उसको आप किस तरीके से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के मैसेज या बहुत फ्रेशर्स के मैसेज इस तरीके से आते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, इफ यू हैव एनी वैकेंसी तो प्लीज हमें रेफर कर दो। और दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन का एक अलग तरीके से आता है कि करंटली मैंने ये चीजें सीखी हैं और मेरा इंटरेस्ट टेस्टिंग में है, मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ रिजल्ट वेटेड है, बट क्या आप मेरे को अपना रेफर कर सकते हो। सो हम आप इस पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो जब आपके पास डीएम्स आते हैं फ्रेशर्स को लेके। मेरे पास डीएम्स आते हैं, सो फर्स्टली आई आस्क अबाउट कि आप किस पे, क्योंकि आई हैव सीन फ्यू ऑफ द टेस्टर्स जो कि केवल ऑटोमेशन में ही काम करना चाहते हैं, कि हमको मैनुअल करना ही नहीं है, हमको ऑटोमेशन करना है, हमको सेलेनियम सीखना है एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड जो लोग आपने बोला कि कुछ कुछ लोग डिटेल्स में डालते हैं कि मेरा ये स्किल सेट है, ये चीजों पे काम किया है मैंने, सो दैट हेल्प्स मी। इवन इफ मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने कहीं पे सुना होगा कि हाँ ये कंपनी में कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, आई फॉरवर्ड इट टू देम। अगर मेरे को कुछ पता ही नहीं है वो पर्सन के बारे में कि क्या स्किल सेट है, किस पे काम किया, देन लाइक देयर विल बी नो आउटपुट फ्रॉम माय साइड, राइट। मैं किसी को फॉरवर्ड भी करूंगी तो फिर देयर विल बी नो रिस्पांस फ्रॉम हिज साइड एज वेल। सो इट इज बेटर ऑलवेज कि पूरा डिटेल्स डालो, then you expect a proper response कि okay, it can move forward. ट्रू। एंड अगर हम बात करें, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि अगर हम माइंडसेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक्सपीरियंस भी 3 साल है और आपका एक्सपीरियंस मोर देन 7 इयर्स है, अराउंड 7 इयर्स के आसपास है। सो फ्रेशर्स का जो इंटरव्यू लेने का प्रोसेस होता है, पहले एचआर राउंड हो गया, उसके बाद हमारा नंबर तब आता है। कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कि हमारी कौन सा राउंड हमें लेना होगा। बट जब आप किसी भी इंटरव्यू जो कोई भी कैंडिडेट होता है उसकी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है इंटरव्यूअर से, और इंटरव्यूअर की भी उसकी कुछ आशाएं होती हैं रिज्यूमे को देखकर कि यार इसने ये लिखा है, इसको आता होगा। सो आपकी कहीं ना कहीं चेकलिस्ट ना माइंड में हो जाती है कि अगर मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछूंगी तो इसका आंसर एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चेकलिस्ट माइंड में प्रिपेयर हो जाती है। तो आपकी क्या चेकलिस्ट होती है जब आप किसी फ्रेशर का या किसी लेवल एंट्री यानी कि 0 to 2 years में जब आप किसी का एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट पर्सन का लेते हैं तो आपका क्या एक माइंडसेट रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। आई मीन जब इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, मतलब आई विल नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिक टू टेस्टिंग, बट एनी काइंड ऑफ जॉब, जब भी आप 0 to 2 years में जाते हैं, नोबडी विल एक्सपेक्ट कि आपको मतलब सब कुछ आता है, सारा टूल्स आता है, आप एक्सपर्ट लेवल पे हो। दे विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। you should be able to communicate कि हाँ मेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता है, this is simple, right? And in a very very professional way. So that is the first point I look for. Then comes the technology part. I don't expect कि 0 to 2 years पे जो आ रहा है वो मतलब मेरे को कोडिंग करके पूरा फ्रेमवर्क बना के दे देगा, right? But I expect कि उसको बेसिक्स पता होना चाहिए, and then क्योंकि सीख जाते हैं, this is not a big deal, right? आजकल इतने सारे tools हैं, you will Yes. go on YouTube and you will learn, like that is not a big deal. So that is these are the two things that I look for when I take interviews for a less experienced people. एंड अगर मैं इन्हीं की बात करूं कि जो फ्रेशर्स के माइंडसेट में ना शुरू से ये चीज रहती है जो मैं हर जगह देखता हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मिलने के बाद, एक हरी बहुत रहती है अपने रिक्वायरमेंट को लेके, जल्दबाजी जिसे मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो इस जल्दबाजी से क्या होता है, अगर एज अ टेस्टर का सबसे बड़ा ट्रेड यही होता है, जो फीचर मैं मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि उसको ना पेशेंस बहुत होना चाहिए उसमें, और उसको रिक्वायरमेंट पे इतना फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्शन में जाके कोई इशू ना आए। यू नो फ्रेशर लेवल पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट उसको समझ नहीं आती। मान लो कि डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, उसे बग और फीचर में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक उसके साथ एक एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है डेवलपर के थ्रू। तो इस चीज को आप किस तरीके से गाइड करेंगे उन फ्रेशर्स को जिनको अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बनाना है, अगर वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो? Requirement, see, if I mean you are a fresher, when I was a fresher, I was put into a very very big project which was already going on from 10-15 years. There was a lot and lot of documentations I had to go through. When I was in development, I had some help, कि ये बता देगा वो बता देगा, but when I went into testing team,
there was, I mean, leads were there, but there was no such help for me to, get. There are so many documentations to go through. But the good thing that I did was I went through it and I didn't understand it, and I straight went to my lead that these points I don't understand, please explain it to me. Simple, right? Okay. Because I will have, end of the day, I'll have to work on it. So if I Yes. don't get I don't clarify my doubts, then I'll have to speak up, right? So I went on to my True. leads. I just, okay, these are the 10-15 points that I don't understand. Please explain it to me. Then instantly he set up a meeting for 2 hours. He has given me a demo for the full application, and after that I was so comfortable with that application, and testing automation सब easy हो गया उसके बाद. So that is the Yes. point. If you don't understand anything, you will have to speak up and you'll have to ask for help. That's the thing. बिकॉज इतना रिक्वायरमेंट रहेगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप जाओगे, ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा. एक तो प्रोजेक्ट नया है, एक तो आप फ्रेशर हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं समझ में आएगा. दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट? सो यू विल हैव टू आस्क फॉर हेल्प. ट्रू. इसमें क्वेश्चन ये आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैंने फेसबुक का रेप्लिका बना के लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया और दिखा दिया कि यार मैंने ना ये टेक्नोलॉजीज के थ्रू इस चीज को यूज करके कर दिया. बट अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो ये बड़ा टफ हो जाता है फ्रेशर लेवल पे. अब जैसे हम एक्सपीरियंस से हमें पता चल गया ना कि अगर बग को रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, उसकी जितनी भी चीजें हैं ना उनको दिखाएंगे और टैग करेंगे, उसका एक प्रोफेशनल वे बन जाता है. बट फ्रेशर लेवल पे तो जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी ने जोमेटो क्रैश कर दी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हुए, बट वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता, तो उसको किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं कि उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टैग जोमेटो को कर रहा है और जोमेटो अपना मीम शेयर करने में कहीं और बिजी है. Okay, you're So talking हम about इस the mistakes that yes, freshers yes, do, right? I mean, it is okay even if when I was a fresher, I have done a few of the mistakes, and luckily I had good leads at my end who handled things very in a very nice way, and they made me understand कि ये चीजें गलती हुई है, next time से take care. But yes, things can escalate if you don't have a good mentorship, that I can say, in your team, right? So I mean, try to avoid the situations as much as possible. And if you have done a mistake, then accept it कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, because I didn't know this process. Since you are a fresher, nobody is going to throw you out of the company. Everybody knows that freshers are allowed to do mistakes, so that's okay. true, You are allowed to do true. mistake. एंड लिंक्डइन पे शोकेस अगर एक फ्रेशर अपनी स्किल्स को किस तरीके से कर सकता है, एज अ टेस्टिंग स्किल्स की मैं बात करूं, तो वो किस तरीके से अपना जो भी स्किल्स है उसको शोकेस कर सकता है लिंक्डइन के ऊपर. टेस्टिंग स्किल्स की टेस्टिंग बात करते हैं. टेस्टिंग यस. स्किल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब फ्रेशर्स के पास कोई काम ही नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, बट उसको टेस्टिंग ट्रू. करना है. उसने कोई भी ऐप उठा लिया एंड ही हैज प्रिपेयर्ड आई मीन खुद से टेस्टिंग करो. He has prepared a bug list, he has prepared a test plan or test strategy or anything. You put it up on LinkedIn. उसमें गलतियां हो सकती है, 100 गलतियां, 200 यस. गलतियां निकलेंगी, but you'll get some feedback क्योंकि LinkedIn पे इतने लोग हैं, and luckily there are very nice people in LinkedIn. I have found out you who give very nice feedback and कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से ये चेंज करते तो बेटर होता है, यहाँ पे ये आप ऐड कर सकते हो. सो दोस टाइप ऑफ फीडबैक्स यू स्टार्ट गेटिंग. अगर आपके पास मेंटर है, आई मीन यू हैव समवन कि आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके टीम में भी या फिर कोई भी है, कनेक्ट कर सकते हो, तो इट इज बेटर ऑलवेज गुड हेल्प. बट अगर नहीं है, you put it on a like LinkedIn or Twitter and any social media platform, and you'll automatically get feedbacks. So that is one way that I can say they can try it out. ट्रू. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं, इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्टर की बात कर रहे हैं, लाइक ऑल्दो वी आर नॉट ज्ञानीज एंड बाबास कि हमारे पास बहुत सारा सब कुछ हमें आता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सो बट हमारे पास एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ सजेशंस या टिप्स आप जो रेफर करना चाहते हैं उन फ्रेशर्स को जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर को ग्रो करना चाहते हैं. टिप्स ऐसा आज सच कुछ है नहीं. देखो, मतलब एज अ फ्रेशर ना, वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एटमोसफियर होता है. जब भी आप कंपनी में आते हो, आपको कुछ काम पकड़ा दिया, आपको पता भी नहीं है क्या काम करना है.
यू आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन, और कल को आपको कोई बोल रहा है कि टेस्टिंग करके दो, मेरे को बग निकाल के दो. So that is a very overwhelming position to be in, because I was in that position and I know how pressured I felt when कि next day आपको आपसे कुछ bug miss हो गया, तो फिर escalations हो रहे हैं कि हाँ चल ठीक है bug miss हो गया. But it's okay. I mean, you are learning. That is a learning phase of yours. You will learn those things. Then you will after some years of experience will apply those things. So have patience. That's the first thing that I'll tell is have patience. It takes time to learn something. So मतलब ये बोलते हैं ना कि आप एक टाइम पे 4 चीजें नहीं कर सकते, आप एक चीजें करो, वो सीखो अच्छे से, उसके बाद उसको अप्लाई करो. नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि हाँ आज मैनुअल नहीं हुआ कल ऑटोमेशन कर लेते हैं, आज ऑटोमेशन नहीं हुआ कल डेवलपमेंट ट्राई कर लेते हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर एसएपी ट्राई कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो आप एक चीज पे अगर फोकस करोगे कि मतलब आई हैव सीन पीपल फ्रेशर्स स्पेशली कि कुछ कुछ लोगों से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था एंड दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट फॉर डेवलपमेंट, तो दे ऐड अ रिक्वेस्ट टू द मैनेजर कि हम लोग को टेस्टिंग करना है. बट टेस्टिंग इज ऑल्सो नॉट ईजी. अगर डेवलपमेंट ईजी नहीं लग रहा है तो फिर टेस्टिंग भी नहीं ईजी लगेगा. सो डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग्स, राइट? ट्राई इट आउट. आई मीन गिव योर बेस्ट. देन आप देखो कि हाँ मेरे को कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो देन यू टेक अ डिसीजन. सो हैव पेशेंस. That is the one advice that I want to give the pressure, because luckily I had the support and everything, but most of the people don't have that. So yeah. एंड डेफिनेटली जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, खासकर जो आपने टिप्स वाला पॉइंट बताया है कि हैव पेशेंस एंड डेवलपमेंट छोड़ के टेस्टिंग का डिसीजन भी कहीं कहीं जगह ठीक है, बट टेस्टिंग भी एक प्रोफेशन है जो बहुत टफ जॉब है. ऐसा नहीं है कि तभी एक कोट भी कहा जाता है, तभी एक कोट बहुत फेमस है कि एवरीवन कैन डू अ टेस्टिंग. इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओनली अ टेस्टर कैन डू अ टेस्टिंग इन अ बेटरमेंट वे. तो ये कोट जो बनी हुई है correct. I was the first developer, then I had switched into testing. So when I was a developer, I used to fix, and then I didn't understand it at that point when I was a developer कि मैं तो एक bug fix कर रही हूँ, बट जो टेस्टिंग कर रहा है उसको पूरा टेस्टिंग करना पड़ रहा है, पूरा मॉड्यूल, राइट? मैं एक कोड मैंने चेंज कर दिया है, सेमीकोलन डाल दिया, बट उसको 50 टेस्ट केस रन करने पड़ेंगे फिर से एग्जीक्यूट करके इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए. सो बोथ आर डिफिकल्ट. सो डोंट थिंक कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा. सो या लाइक दैट. एंड डेफिनेटली ऑल दोस पॉइंट्स जो भी आपने मेंशन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से किए हैं. डेफिनेटली हेल्प ऑल दोस फ्रेशर्स जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट उन्हें किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन से सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव टू बी पैशनेट. आपको पैशन होना चाहिए, देन ओनली हो सकता है. डोंट कंपेयर कि डेवलपमेंट वर्सेस टेस्टिंग, ये एक मिथ को दूर करना होगा. एंड हरी नहीं करने का, जो मैं अभी तक आपके पॉडकास्ट से आपकी जितनी बातें, आपने जो भी पॉइंट्स को रखे, जितना मैंने सीखा है, एंड इट विल आई मस्ट से कि सबको हेल्प करना चाहिए. बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इट मींस अ लॉट एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स. Thank you so much for inviting me. Thank you.